नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन एंड टेलीकॉम का जो आपकी परीक्षा होने वाली है उससे जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के जो भी आपके प्रश्न हैं यहाँ पर बनने वाले हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड। तो सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे और ये श्रृंखला आपकी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये श्रृंखला आपकी जारी रहेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर आपको टोटल 100 प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न जो आपके स्टैटिक जीके से ज़्यादातर हमने लिए हैं क्योंकि आपके परीक्षा में जो है अब जो आपके परीक्षा में कम से कम आपके जो है 40% स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है। याद रखिएगा, 40% स्टैटिक जीके का पोर्शन और 60% जो है आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इनसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये आपका जो है इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिक्सचर रूप से मिल जाएंगे, यानी मिश्रित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको पर डे इसी प्रकार के मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा जीके जीएस का जो पहला मॉक टेस्ट है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ महोत्सव देखेंगे। जी हाँ, जो महोत्सव ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट ये आपके महोत्सव हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर अब पूछे जा रहे हैं। आपके प्रश्न में भी, यानी जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें भी आपको 1 से 2 नंबर देखने को मिलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। तो आपको बताना है कि अम्बुबाची का मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है। जी हाँ, आपसे पूछ लेगा कि अम्बुबाची मेला का संबंध जो किस राज्य से है। तो मेला अम्बुबाची का जो मेला ये लगाया जाता है, ये आपका असम राज्य में लगाया जाता है। याद रखिएगा, अम्बुबाची का मेला। यहाँ पर आपका योनि की पूजा होती है। याद रखिएगा, जी हाँ, योनि की पूजा यहाँ पर की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है कि बोनालू उत्सव का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाता है। तो बोनालू उत्सव का संबंध या बोनालू उत्सव का आयोजन जो ये किया जाता है, ये तेलंगाना राज्य में किया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तेलंगाना। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय महोत्सव का आयोजन ये किया गया था, तो ये किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है ड्रैगन फ्लाई उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ड्रैगन फ्लाई का जो आपका संबंध है ये केरल राज्य से है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरल। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव। याद रखिएगा, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव जो है कहाँ पर संपन्न हुआ। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत का जो पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव है ये अगरतला में आयोजित इसका संपन्न आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बथुकम्मा उत्सव का आयोजित किया गया, यानी बथुकम्मा जो उत्सव है इसका संबंध किस राज्य से है। आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये प्रश्न मैं आपको जो करा रहा हूँ ये आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो बथुकम्मा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बथुकम्मा जो है ये तेलंगाना से संबंधित है। याद रखिएगा, तो बथुकम्मा जो है ये आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। किस राज्य में नीरमहल जल उत्सव मनाया जाता है। जी हाँ, नीरमहल जल उत्सव। तो आपसे पूछ लेगा कि नीरमहल जल उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर नीलमहल जो जल उत्सव है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो नीरमहल उत्सव है त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है 27वें अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन किया गया है। जी हाँ, जो 27वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव हुआ था, याद रखिएगा, ऊँटों का जो महोत्सव हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ अगर बात कर लेते हैं बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर में यहाँ पर ऊँट ज़्यादातर आपके राजस्थान एरिया में पाए जाते हैं, तो बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है तीसरा सिरुकई लिली महोत्सव। आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। थोड़ा सा आपको अटपटे प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन अब जो आपका पैटर्न है परीक्षा वाले का, इसी प्रकार के परीक्षा में आपके प्रश्न यानी नए नृत्य जो आपको देखने को मिलते हैं, ना कि पुराने तरीके के नृत्य। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो कर्नाटक का काफ़ी बार पूछा जाता है, लेकिन अब जो है पुराने वाले नृत्य नहीं पूछे जाते हैं। अब आपके इसी तरह के नृत्य पूछे जाते हैं या महोत्सव पूछे जाते हैं। नृत्य या महोत्सव जो है इस तरीके से आपको नए पैटर्न पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सिरुई लिली महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है
तो ये किया जाता है आपका मणिपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मणिपुर। चलिए आगे देख लेते हैं। चाप चार फुट महोत्सव, चाप चार कुट त्यौहार, याद रखिए चाप चार कुट त्यौहार या कुट महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो चाप चार या कुट त्यौहार जो आपका है ये आपका आयोजन मिजोरम में किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा चाप चार या कुट महोत्सव जो है ये इसका जो आयोजन किया जाता है ये आपका मिजोरम में किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाली यात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया है। तो बाली यात्रा त्यौहार का आयोजन जो है ये कहाँ पर? ये कटक में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। काती बिहू फेस्टिवल, जी हाँ काती बिहू जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, बिहू जो वैसे भी आपका असम का था और यहाँ पर आपका क्या लगा दिया? काती। तो काती बिहू जो है ये आपका कहाँ का होगा? असम का, याद रखिएगा। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो आपसे पूछ लेगा कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है यानी फेस्टिवल है इसका संबंध किस राज्य से है? तो हॉर्नबिल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो ये मनाया गया है आपका ये त्रिपुरा में मनाया गया, नहीं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सुचिचंद्रम थानुमलयन मंदिर का लोकप्रिय रथ महोत्सव कहाँ मनाया गया? जी हाँ सुचिचंद्रम थानुमलयन मंदिर का जो लोकप्रिय महोत्सव यानी रथ महोत्सव था ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। चलिए आगे देख लेते हैं। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? जी हाँ संघाई महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये आपका मणिपुर में मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? जी हाँ जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका मनाया गया तो ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये आपका शिलांग में मनाया गया, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिलांग। चलिए आगे देख लेते हैं। पाँचवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पाँचवां जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन आपका ये किया गया कोलकाता में किया गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग इसको स्टार बना सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि नुआखाई उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं नुआखाई की तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उड़ीसा। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव 2020 का आयोजन ही कहाँ पर किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हरियाणा। चलिए आगे देख लेते हैं। पहले राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पहले राष्ट्रीय जो जैविक महोत्सव आपका मनाया गया था ये नई दिल्ली में मनाया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये थे कुछ महोत्सव, यानी 20 प्रश्न हमने यहाँ पर महोत्सव से लिए थे, तो इसको आप लोग को देख लेना था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके के भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? जी हाँ काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अगर जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? जी हाँ सर्वाधिक जो दूध देती है उसकी नस्ल क्या है? तो ये है आपकी जमुनापारी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जमुनापारी बकरी। चलिए आगे देख लेते हैं। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? जी हाँ मुर्रा जो है किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो ये आपकी मुर्रा जो भैंस होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ दूध में कौन सा तत्व जो है कम मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका कोबाल्ट जो है कम मात्रा में पाया जाता है। बाकी जो आपके फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कोबाल्ट जो है कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है?
यानी पशु के मामले में सर्वाधिक किस राज्य का स्थान है, यानी सबसे नंबर 1 पर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर दूध का जो रंग सफ़ेद होता है केसीन प्रोटीन के कारण होता है। याद है कि केसीन नामक प्रोटीन एक पाया जाता है, उसी के कारण सफ़ेद होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये है दुग्ध आपूर्ति से। याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध आपूर्ति से है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय बीमारी है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, उपरयुक्त में से जो ये सभी बीमारियाँ आपकी दी गई हैं संक्रमित बीमारियाँ, यानी फुट एंड माउथ काफ़ी बार आपका पूछा गया है, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर। तो यहाँ पर ये सभी जो हैं संक्रमित बीमारी हैं जो आपकी पशुओं में होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया भी कि ऊपर ऑप्शन है वर्गीज कुरियन को। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? जी हाँ, वसा की मात्रा जो सर्वाधिक किसके दूध में होती है? तो ये आपकी होती है रेंडियर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रेंडियर। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका बकरी को जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बकरी। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी कहा जाता है? यानी जो बकरी की नस्ल होती है किसको जर्सी कहा जाता है? तो यहाँ पर जर्सी जो कहा जाता है ये एग्लो नूबियन को जो कहा जाता है, ये जर्सी के नाम से जाना जाता है। इसी नस्ल को जर्सी कहते हैं, एग्लो नूबियन। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व की दूध की रानी की नस्ल बकरी को किसे कहा जाता है? यानी विश्व की दूध की रानी जो है किस बकरी को कहा जाता है? तो अगर बात करें विश्व में जो दूध की रानी की बकरी के नाम से ये कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सानेन को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सानेन। चलिए आगे देख लेते हैं। मेरिनो क्या है? जी आपको बताना है कि मेरिनो क्या है। तो मेरिनो क्या है? तो मेरिनो एक भेड़ है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेरिनो जो है एक भेड़ है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो आपको बताना सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होगा? तो ये होगा आपका शुतुरमुर्ग। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अंडे देने वाली स्तनधारी है। जी आपको बताना है कि अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, तो ये आपका अंडे देने वाली स्तनधारी है। चलिए आगे देख लेते हैं। एपी कल्चर किससे संबंधित है? काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछा भी गया है। तो एपी कल्चर का जो संबंध है ये आपका मधुमक्खी पालन से है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मधुमक्खी पालन। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? तो यहाँ पर सुअर जो है ये आपका जुगाली नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? जी हाँ, लाल क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो ये होगा आपका मांस से संबंधित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? जी हाँ, अफरा रोग जो होता है किस कारण से होता है? तो ये आपका होता है प्रदूषित आहार से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये पशुओं से या कुछ क्रांतियाँ जो थी उनसे जुड़े हुए हमने यहाँ पर प्रश्न आपको कराए। तो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज प्रश्न करा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जो दिवस आपके परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वो सिलेक्टेड दिवस हैं जो आपके परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो विश्व गौरैया दिवस, जी हाँ काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व गौरैया दिवस जो ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की, तो ये आपका मनाया जाता है 5 जून को, यानी प्रत्येक वर्ष जो 5 जून होता है तो वहाँ पर पर्यावरण दिवस आपका इस तिथि को मनाया जाता है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं विश्व टीबी दिवस। जी हाँ, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो आपका मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस, तो अभी मैंने आपको बताया कि 5 जून इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका आ गया, तो ये भी आपका 5 जून होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है विश्व दुग्ध दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 1 जून को, याद रखिएगा। विश्व दुग्ध दिवस यानी दूध दिवस जो आपका मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं भारत का संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो आप लोग इसको स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो संविधान दिवस जो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, याद रखिए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 14 जून। चलिए आगे देख लेते हैं विश्व हाथी दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, यानी 15 अगस्त के ठीक पहले जो है 12 अगस्त, उसी को यहाँ पर आपका विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना, इसी तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा गया कुष्ठ रोगी दिवस जो है कब मनाया गया था, यानी कब मनाया जाता है, किस तिथि को। तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, यानी 30 जनवरी 2016। तो आपसे पूछ लेगा विश्व जो कुष्ठ रोग दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस आपका 30 जनवरी। चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको स्टार बना लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन ए 11 मई, यानी प्रौद्योगिकी दिवस जो आपका मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। यहाँ आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 दिसंबर को, याद रखिएगा 22 दिसंबर को। आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेनी है, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर जरूर देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। आप लोग समझते होंगे कि ये फालतू का मैं पढ़ा रहा हूँ, फालतू का नहीं। आपको आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर आप या आपकी जो अगली शिफ्ट होगी या उससे आने वाली जो आपके कैंडिडेट बैठे होंगे, तो उसमें आपको ज़रूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये किस लिए मनाया जाता है, इसका थीम क्या है कि जो किस लिए मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये जो मनाया जाता है गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसको आपको याद रखना है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया संरक्षण के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं किस तारीख को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व लायन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो ये आपको मनाया जाता है 10 अगस्त को, यानी विश्व लायन दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारतीय नौसेना दिवस जो है ये आपका 4 दिसंबर को, जी हाँ 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आप इसको स्टार भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने की ये भी एक संभावना है। चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
जी हाँ, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 13 फरवरी। चलिए आगे देख लेते हैं, विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व कैंसर दिवस जो है ये आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 4 फरवरी। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है ये आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ये दिवस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे आपके, 20 प्रश्न आपके ये कराए मैंने दिवस से जुड़े हुए। अब यहाँ पर हम लोग सौरमंडल से जुड़े हुए 20 प्रश्नों को कर लेते हैं। जी हाँ, सौरमंडल से जुड़े हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है? जी हाँ, आपको बताना है वृहद रूप से जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है? तो ये आपका ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रह्मांड विज्ञान। चलिए आगे देख लेते हैं, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन सा है? तो यहाँ पर घूर्णन और परिभ्रमण, तो ये समान समय कौन सा ग्रह लेता है? तो ये आपका लेता है चंद्रमा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चंद्रमा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो प्रैक्सिमा सेंचुरी जो है इस पृथ्वी की सबसे नज़दीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? जी हाँ, विस्फोटी तारा जो होता है क्या कहलाता है? तो विस्फोटी तारे को कहते हैं अभिनव तारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? जी हाँ, कितने तारामंडल हैं? तो ये आपके 89 तारामंडल जो हमारे अंतरिक्ष में हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 89। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जी हाँ, आपको बताना है आकाशगंगा की जो आकृति कैसी है। तो ये आपकी स्पाइरल आकार की है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्पाइरल। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? यानी जो हमारी आकाशगंगा है केंद्र की परिक्रमा करने में जो इसका सूर्य को कितना, यानी आकाशगंगा का जो परिक्रमा करता है सूर्य कितने समय में करता है? तो ये आपका करता है 25 करोड़ वर्ष में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो सूर्य आकाशगंगा का परिभ्रमण करता है यानी परिक्रमा करता है, तो ये करता है आपका 25 करोड़ वर्ष में। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? जी हाँ, ध्रुव तारे की दिशा जो है किस ओर होती है? तो ये आपकी होती है उत्तर की ओर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तर की ओर। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक होता है? जी हाँ, तारे का रंग सूचक है, किसका सूचक है? तो ये उसके ताप का सूचक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उसके ताप का सूचक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दो ऑप्शन में आपका दे दिएगा, तो यहाँ पर डी में भी आपका उसके ताप का सूचक होता है दोनों में, तो यहाँ पर सी और डी दोनों हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आकलन के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है? जी हाँ, हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 25 मिलियन वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 25 मिलियन वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? जी हाँ, विद्युत ऊर्जा में जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सौर सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सौर सेल। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है? जी हाँ, दुग्ध मेखला या मिल्की वे क्या है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे की, तो ये आपका हो जाएगा एक मंदाकिनी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक मंदाकिनी। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर।
शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगें छोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे कहलाते हैं, यानी उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पल्सर, यानी जो तेज़ी से घूमते हैं उनको पल्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पल्सर। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? यानी शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं शनि की, तो शनि जो आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने 29.5 वर्ष लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 29.5 वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? जी हाँ, इवनिंग स्टार के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो इवनिंग स्टार की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका शुक्र को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शुक्र। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो गैसों का जो समूह होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वायुमंडल। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये क्लास जो आपकी है एक रिवीजन के तौर पर क्लास है, आपको रिवीजन करना है। इससे आपका क्या होगा कि आपके प्रश्न अगर एग्ज़ाम में देखने को मिलता तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये मैंने हमारे क्लास बनाने का मकसद था कि आपको ऐसी क्लास दी जाए जिसमें आपका ज़्यादातर टॉपिकों का रिवीजन हो जाए, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कर लेता है। तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर कितने समय में परिक्रमा कर लेता है? तो ये 84 वर्ष में अपनी परिक्रमा कर लेता है यूरेनस जो होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है, कब दिखाई पड़ता है? तो सूर्य जो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में कब दिखाई देता है? तो ये आपका दिखाई देता है 21 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 21 जून। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये अमावस्या के दिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमावस्या के दिन। अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ से आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो आपको बताना है विश्व का जो भारत में स्थान कौन सा है। तो भारत की अगर बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा अगर भारत जो है 7वें नंबर पर क्रम में आता है। अगर विश्व में हम लोग बात करें तो 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। अगर पहले नंबर पे बात करें तो आपका रूस आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े राज्य की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? तो भूटान जो बताना है आपको किस भारतीय राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। तो पश्चिम बंगाल से करता है, सिक्किम से करता है, अरुणाचल प्रदेश से करता है, लेकिन मेघालय से अपनी सीमा नहीं साझा करता है। तो यहाँ पर आपको पढ़कर जाना है क्या कि आपके कौन कौन से राज्य किन राज्यों से सीमा लगाते हैं। ज़्यादातर आपको बांग्लादेश है, उत्तर प्रदेश है, और आपका ये भूटान है, सिक्किम है। तो ये राज्य ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच सीमा रेखा उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय मानक समय रेखा रेखांश पर अपनाया जाता है, यानी भारतीय मानक समय रेखा का जो रेखांश है कितना है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 82.5 डिग्री अक्षांश। तो भारतीय मानक समय रेखा का जो अक्षांश होता है पूर्वी देशांतर होता है, याद रखिए पूर्वी देशांतर होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जी हाँ, तटरेखा अगर बात करें तो सबसे लंबी जो तटरेखा है गुजरात की होगी, यानी ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपको गुजरात नहीं देखने को मिलता है तो आप आंध्र प्रदेश उस स्थिति में टिक लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश, जब आपको गुजरात ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा तो आप लोग आंध्र प्रदेश लगाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है तटरेखा से संलग्न है, यानी कितने राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हुए हैं, समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो 9 राज्य जो हैं समुद्र तट से लगे हुए हैं, जिनके पास तटरेखा है, यानी समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं 9। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? जी हाँ, दक्षिणी सीमा भारत की मुख्य भूमि की क्या है? तो ये आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, माफ़ करिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने % है, यानी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है? तो ये आपको याद भी होगा 2.4%, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 2.4%। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? जी हाँ, कौन सी जो अक्षांश रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये आपकी कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ, तो भारत के कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 8 राज्य। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको यहाँ पर 8 राज्य याद कर लेना है। जी हाँ, 8 राज्य जो आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो यहाँ पर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपकी उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। याद रखिएगा, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा एवं मिजोरम, तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। बाकी जो उड़ीसा है यहाँ से नहीं गुजरती है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है? जी हाँ, जो दक्षिणी आपका बिंदु है ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा केप केमोरिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, केप केमोरिन। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? जी हाँ, उत्तरी भाग की अगर बात करें तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। तो आप लोगों को दोनों पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं ये सब। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? जी हाँ, 10 डिग्री चैनल जो है किसके बीच स्थित है? तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में स्थित 10 डिग्री चैनल जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, डंकन पास किनके मध्य स्थित है? जी हाँ, डंकन पास जो किनके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डंकन पास जो स्थित है आपका दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार के मध्य स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपको बताना किस देश के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर बात करें, ये आपका यहाँ पर श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। इसकी जो सीमा है जली मार्ग से लगती है, बाकी वैसे नहीं लगती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नहीं लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? जी हाँ, भारत की जो है किसके साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये आपका बांग्लादेश के साथ में इसकी सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर अगर सबसे छोटी पूछ ले तो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। चलिए आगे देख लें। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? जी हाँ, कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं, तो अगर बात करते हैं काठियावाड़ तट, ये भी आपका पश्चिमी तट का भाग है। कोंकण तट, ये भी आपका पश्चिमी तट का भाग है। मालाबार तट जो है ये भी आपका पश्चिमी तट का भाग है। लेकिन कोरोमंडल तट जो है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लक्षद्वीप में द्वीप समूहों की संख्या कितनी है? यानी लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 36 है। याद रखिएगा, जो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या ही 36 है। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? तो आपके लिए हमने ये रिवीजन के तौर पे ये सेशन रखा था। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपके लिए आगे तक जारी रखा जाए या ना रखा जाए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।
तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।